दिल्ली में अपनी पहली बड़ी चुनावी हार से बौखलाई सीएम आतिशी। एमसीडी चुनाव में हारते ही आतिशी ने रोया संविधान का रोना। भारतीय जनता पार्टी को तो संविधान से कोई फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी को नियम कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और लोकतंत्र, संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि ये देश तुम्हारी गुंडागर्दी से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानूनों से चलता है, ये देश एक लोकतंत्र है और जनता की वोट से चलता है। तो अगर हिम्मत है तो आम आदमी पार्टी का चुनाव में सामना करने का। एमसीडी में बीजेपी की जीत के बाद मेयर की कुर्सी से हाथ धो सकती है आप। हैरानी इस बात की है कि एक चुनाव होना है एक सीट का, जितने वोट चाहिए उससे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी के पार्षद खुद हैं, उसके बावजूद वो चुनाव नहीं करवा रहे। डर किस बात का है? क्योंकि धोखेबाजों की पार्टी है आम आदमी पार्टी, इनके अपने नेताओं को अपने ही पार्षदों पे, अपने ही साथियों पे भरोसा नहीं, इसलिए सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी चुनाव से भाग रही है। तो आप समझ लीजिए कि इनका चरित्र क्या है। दिल्ली एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में हार के साथ ही नई नवेली मुख्यमंत्री आतिशी के खाते में पहली चुनावी हार दर्ज हो चुकी है, जिसको लेकर अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी के हर नेता की तरह आतिशी ने भी इस चुनावी हार पर संविधान और लोकतंत्र का रोना रोया है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है राजधानी दिल्ली में, उससे पहले ये बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है और साथ ही साथ आतिशी के लिए भी ये खबर किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि आतिशी हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हैं और इस तरीके से पहली बड़ी चुनावी हार का सामना उन्हें करना पड़ा है। जिस तरीके से खबर ये है कि जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वो लगातार बीजेपी का रुख कर रहे हैं, यानी एक बड़ी बगावत जो है वो आम आदमी पार्टी के भीतर इस चुनाव से पहले देखने को मिल रही है। वो कहीं ना कहीं अब आतिशी के लिए बड़ा सिरदर्द बन रही है। लेकिन इसका ठीकरा भी आतिशी बीजेपी पर फोड़ रही है और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमला आतिशी ने बीजेपी पर बोला। और आतिशी ने कहा कि हमारा भारत देश संविधान से चलता है और संविधान के मुताबिक बनाए गए कानूनों से चलता है। दिल्ली के नगर निगम को चलाने के लिए भारत की संसद में एक कानून पारित हुआ जो कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 है। ये आतिशी की तरफ से इस पूरे एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर सफाई दी जा रही है। उन्होंने कहा कि फैसला तो मेयर को ही करना है, उपराज्यपाल ने इस मामले में दखल क्यों दिया? बीजेपी गैर लोकतांत्रिक ढंग से, गैर कानूनी ढंग से, गैर संवैधानिक ढंग से ये तरीके अपना रही है। किस तरीके से आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर अपनी हार की बौखलाहट दिखाई है, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को तो संविधान से कोई फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी को नियम कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और लोकतंत्र, संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एलजी साहब के पास पावर ना होते हुए एक आईएएस अफसर जो कमिश्नर है उसके पास मीटिंग बुलाने की पावर ना होते हुए एलजी साहब आदेश देते हैं, कमिश्नर वो आदेश मानते हैं, बिना पावर हुए, बिना किसी कानून, बिना किसी संविधान में कमिश्नर की पावर हुए वो कॉरपोरेशन की मीटिंग बुलाते हैं, चुनाव करवाते हैं और एक चुने हुए मेयर या डेप्यूटी मेयर की जगह एक आईएएस अधिकारी, एक एडिशनल कमिश्नर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना देते हैं। हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने, एलजी साहब ने और उनके अफसरों ने कल का जो गैर कानूनी चुनाव करवाया, उन्होंने उसमें संविधान की धज्जियां उड़ाई, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई। लेकिन ये पहली बार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती, वो बैकडोर से नियम कानून संविधान लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। हमने देखा है कि 2014 से 2024 तक जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, वहां पे ऑपरेशन लोटस के माध्यम से विधायकों की खरीद फरोख्त कर कर उन पर सीबीआई ईडी का दबाव बनाकर वो बैकडोर से सरकार बनाते। उन्होंने महाराष्ट्र में ऐसे सरकार बनाई, कर्नाटका में बनाई, मध्य प्रदेश में बनाई, अरुणाचल प्रदेश में बनाई, गोवा में बनाई, मणिपुर में बनाई। वहां पर भी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। दिल्ली में भी हमने देखा था कि जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव, एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी जीती, तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मेयर का चुनाव नहीं होने दे रही थी, किस तरह से गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक तरीके से एल्डरमैन, जिनको मेयर के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है, उनसे वोट डलवाने की कोशिश कर रही थी। ये तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने सामने आकर संविधान को बचाया और मेयर का चुनाव एक संवैधानिक और कानूनी तरीके से करवाया। हमने देखा कि किस तरह चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अनिल मसीह ने भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव चोरी करने की कोशिश करी, लेकिन शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने फिर से सामने आकर इस देश के लोकतंत्र को बचाया। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि ये देश तुम्हारी गुंडागर्दी से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानूनों से चलता है, ये देश एक लोकतंत्र है और जनता की वोट से चलता है। तो अगर हिम्मत है तो आम आदमी पार्टी का चुनाव में सामना करके दिखाओ। अगर एमसीडी का चुनाव करवाना है तो डिसॉल्व करो एमसीडी, करवाओ एमसीडी का चुनाव, फिर दूध का दूध पानी का पानी होने दो कि दिल्ली की जनता किसको चाहती है। लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या करके, ये एलजी साहब की और आईएएस अफसरों की पावर की मिसयूज करके लोकतंत्र की हत्या बंद करो, वरना दिल्ली वाले आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी को देंगे। हैरानी इस बात की है कि एक चुनाव होना है एक सीट का, जितने वोट चाहिए उससे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी के पार्षद खुद हैं, उसके बावजूद वो चुनाव नहीं करवा रहे। डर किस बात का है? क्योंकि धोखेबाजों की पार्टी है आम आदमी पार्टी। इनके अपने नेताओं को अपने ही पार्षदों पे, अपने ही साथियों पे भरोसा नहीं है। इनको मालूम है कि वो इनका साथ नहीं देंगे, इसलिए सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी चुनाव से भाग रही है। तो आप समझ लीजिए कि इनका चरित्र क्या है। माननीय कोर्ट का ऑर्डर, स्टैंडिंग कमेटी का गठन होना चाहिए। क्यों? दिल्ली का विकास बाधित हो रहा है, दिल्ली में विकास के काम रुके हुए हैं, दिल्ली नगर निगम का फंड ठीक से लग नहीं पा रहा है। लेकिन इनको दिल्ली के विकास की चिंता नहीं है, इनको सिर्फ अपनी जेब भरनी है। तो मैं तो चाहूंगा, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली को बर्बाद करने की ठान ली है, अब दिल्ली की जनता इनको जवाब देगी। तो कहीं न कहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का जिक्र कर रही है और वही जिक्र मुख्यमंत्री आतिशी ने भी किया है। यानी साफ है कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि आप एमसीडी के चुनाव में तमाम वादे आपने जनता से किए। आपने कहा कि हम कूड़े के पहाड़ को खत्म करेंगे, आपने कहा कि हम हॉस्पिटल्स को बेहतर करेंगे, आपने कहा कि हम गलियों की सफाई करेंगे। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की जनता त्रस्त है, वो कहीं ना कहीं अब सामने आ चुका है, उसका नतीजा सामने आ चुका है कि अब एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के पास बहुमत है। और चूंकि बीजेपी लगातार शैली ओबरॉय से इस्तीफे की डिमांड कर रही है, बीजेपी का कहना यह है कि बहुमत आप गंवा चुके हैं, तो बेहतर है कि इस पद से भी आप इस्तीफा दे दीजिए। इस तरीके से लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन चुनाव की तारीख केवल मेयर तय कर सकती है, ये आतिशी कह रही है। ये वो आतिशी कह रही हैं जो कि
दरअसल अपने लिए मुख्य सचिव चाहती हैं और उसको लेकर एलजी को लेटर लिखती हैं, जबकि मुख्य सचिव उनके लिए नियुक्त नहीं हो सकता है। ये कहीं ना कहीं खुलासा हुआ था। एलजी ने साफ तौर पर कहा था कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें इतना ज्ञात होना चाहिए, यानी जिन्हें नियम कायदे कानून नहीं पता है वो मुख्यमंत्री इस तरह की बातें कर रही हैं, तो वो नियमों की बात कर रही हैं, वो कानून की बात कर रही है। ये बीजेपी कहीं ना कहीं लगातार आतिशी पर इस बात को लेकर हमलावर नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल जो आतिशी हैं मुख्यमंत्री दिल्ली की, वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। और न सिर्फ आतिशी, अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया, चाहे शैली ओबरॉय यानी मेयर हो आम आदमी पार्टी की, वो बीजेपी पर तमाम तरीके से आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र की धज्जियां बीजेपी उड़ा रही है और संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। उपराज्यपाल के पास शक्ति नहीं है, उपराज्यपाल आदेश देते हैं और कमिश्नर वो आदेश मानते हैं, निगम की बैठक बुलाते हैं, चुनाव करवाते हैं, चुने हुए मेयर की जगह एक आईएएस अधिकारी को अध्यक्ष बना देते हैं। इस तरीके के वो आरोप जो है लगा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी लगातार ये कह रही है कि संविधान की धज्जियां तो इस चुनाव को स्थगित करके आम आदमी पार्टी ने उड़ाई थी। 5 अक्टूबर के लिए दरअसल इस चुनाव को स्थगित कर दिया गया था मेयर शैली ओबरॉय के जरिए। यानी एमसीडी में किस तरह की मनमानी आम आदमी पार्टी कर रही है, इसका नमूना कहीं ना कहीं देखने को मिला था। हालांकि उपराज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का ये चुनाव हुआ, जो चुनाव बीजेपी ने जीत लिया और अब स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के पास बहुमत आ गया है। अब जो पार्षद हैं वो दरअसल बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आपसे किनारा कर रहे हैं। यही जो असल बौखलाहट है वो आम आदमी पार्टी और खासतौर पर आतिशी की है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक नए मुख्यमंत्री के तौर पर जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय, पार्टी को संभालने के बजाय पार्टी अब छिटक रही है, उसके नेता छिटक रहे हैं, बीजेपी का रुख कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बगावत की स्थिति आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी में देखने को मिल सकती है। और उससे पहले इस तरीके की ये बौखलाहट जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं में देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।